आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 13.4 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा सवाल है कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको एक गुब्बारा दिया गया है जो कि हवा भरने से पहले उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती है और उसमें हवा भरने के बाद जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों स्थिति में हमको गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दोनों का अनुपात हमको बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद 14 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर दोनों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे दिया गया है, लिखेंगे यहाँ पे दिया है गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या। तो यहाँ पे अभी हवा भरने से पहले की त्रिज्या हम लेंगे 7 सेंटीमीटर, जिसको हम आर से दर्शाएंगे। तो कितनी रहेगी ये? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र में अब हम मान रख लेंगे। यहाँ पे 4 का 4 आ जाएगा, गुणा पाई का मान 22/7 हमको रखना है। 22/7 हमने यहाँ पे लिख लिया। और आर कितना दिया है? 7, तो 7 का ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 का गुणा 22 के साथ हम करेंगे तो आ जाएगा ये 88। 4 दूनी 8, 4 दूनी के 8 और इसके बटे में 7। अब यहाँ पे 7 का वर्ग, इसका मतलब ये हुआ कि 7 जो है वो 2 बार है। ठीक है, तो एक बार 7 से एक बार 7 कट गया। अब हमारे पास यहाँ पे बचा 88 गुणा 7। तो देखने कितना आता है। 7 का गुणा 8 के साथ हम करेंगे तो 7 8 56, 56 का 6 हासिल है 5, 7 8 56, 56 और 5 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कहा गया है कि हवा भरने के बाद में 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाती है। अब इसकी त्रिज्या हम 14 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे गुब्बारे में हवा भरने के बाद, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि गुब्बारे में हवा भरने के बाद त्रिज्या, किसकी त्रिज्या? गोलाकार गुब्बारे की। तो हम इसको बड़ा आर मान लेते हैं, बराबर 14 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ भी हमको वही फार्मूला लगाना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो यहाँ भी हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका ही फार्मूला क्या होता है? 4 पाई आर का वर्ग। लिखेंगे आर जो है बड़ा बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बड़ा आर लेंगे यहाँ पे अब हम, और इसका मान रख देते हैं 4 का 4, पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पे 4 को गुणा 22 के साथ हम करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, और इस 4 का गुणा इस 2 के साथ करेंगे तो 4 दूनी 8 और बटे में 7 गुणा
14 यहाँ 14 का वर्ग, इसका मतलब ये हुआ 14 दो बार है, तो यहाँ पे 14 गुणा 14 हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगली स्टेप में हम यहाँ पे काट लेंगे, ये कट जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो हमारे पास शेष रह जाता है 88 गुणा ये वाला 2 के गुणा में 14। ठीक है, अब इन दोनों का हम आपस में गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा हम 8 के साथ करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल का 1, 8 दूनी 16 और जो हासिल का बचा था 17 हो गया, इसके गुणा में 14। ठीक है, अब हम 14 का गुणा 176 के साथ कर लेते हैं, तो हम इसका रफ में कर लेते हैं सबसे पहले। तो 176 गुणा 14, पहले 4 का गुणा इस पूरी संख्या के साथ कर लेते हैं। 4 6 24, 24 का 4 हासिल का 2, 4 7 28 और 2 23, 30 का 0 हासिल का 3, 4 कम 4 3 7। 1 का गुणा इस पूरे के साथ हम करेंगे तो सेम ही आएगा, 4 का 4 6, 7 7 14 का 4 हासिल का 1, 1 और 1 2, तो यह है 2464। तो इसको हम लिख लेंगे 2464। ठीक है, तो 2464 यहाँ पे हमने निकाला। अब हमको यहाँ सेंटीमीटर दिया है, इसलिए सेंटीमीटर इसको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने दोनों स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है, और हमसे पूछा है प्रश्न में कि दोनों स्थिति में, ठीक है, दोनों ही स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम दोनों स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हवा भरने से पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे हम मान रख लेते हैं। तो हवा भरने से पहले गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और हवा भरने के बाद में कितना था, 2464। तो यहाँ पे हम 2464 इसके बटे में लिख लेंगे, तो 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा ये। अब इन दोनों को हम काट लेते हैं, ये कट जाएगा। यहाँ पे सम संख्या है और यहाँ भी सम संख्या है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएंगे दोनों। काट लेते हैं, 2 तिया 6, 1 से नहीं जाएगा, 1 शून्य लगाएंगे, हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर उसी प्रकार यहाँ पे भी 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिया 6 और 2 चौ 8। उसी प्रकार यहाँ पे भी सम संख्या, यहाँ पे सम यहाँ भी है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। 2 एक कम 2, 1 बच गया, हो गया 50, सॉरी 10 हो गया, 1 बचा था, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। फिर यहाँ पे 2 छीन 12, 2 एक कम 2, 1 बच गया, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम काट सकते हैं। वही आगे और कटेगा, तो इसको हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको हम काटेंगे तो 154 में हम 4 का अगर गुणा करते हैं तो इतना जाएगा। तो 154 एक कम 154 और 154 चौके 617, तो 1/4 आया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1:4। ठीक है, तो इसका जो हमको आंसर मिला वो मिला हमको कितना, 1:4। इस तरह से ही हमारा सवाल कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें इसका तो ले सकते हैं। इस तरह से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं। फिर यहाँ से फिर ये और फिर लास्ट में ये। धन्यवाद।